जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि भारतीय संविधान से हम जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं और जो भी इस वीडियो सीरीज को फॉलो कर लेंगे उसको शायद संविधान में कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाएगा। इस वीडियो को एक रिवीजन के तौर पे देखिए, इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं है, बस सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं और जहाँ लगता है कि यहाँ डिटेल थोड़ा सा बताना चाहिए वहाँ वो भी हम करवा दे रहे हैं। ठीक है तो चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। दूसरा टॉपिक है, इसके पहले जो है हम भारत का संवैधानिक इतिहास पढ़ चुके हैं और आज जो हम क्वेश्चन देखेंगे संविधान सभा से रिलेटेड। संविधान सभा से रिलेटेड लगभग 70 प्लस क्वेश्चन देखेंगे इसमें। ठीक है, 70 प्लस क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? तो यह कथन महात्मा गांधी ने उजागर किया था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार ने यह मांग की गई, ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो ये मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो ये एम.एन. राय के द्वारा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप दिया था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया? तो इसका राइट आंसर होगा 1936। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो इसका राइट आंसर जो होगा जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो इसका राइट आंसर होगा क्रिप्स मिशन योजना। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, कहता है कि संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, बाल गंगाधर तिलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 9 नंबर। कहता है कि भारतीय संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा कैबिनेट मिशन 1946। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। यह क्वेश्चन एसएससी 2004 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए, इसमें जो भी हम क्वेश्चन करवा रहे हैं वो सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, इसीलिए से आप लोग इसको सीरियस लेंगे। तो चलिए देखते हैं, भारत के संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो यह क्रिप्स मिशन प्रस्ताव के अनुसार। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। यह क्वेश्चन भी एसएससी 2001 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? तो यह फैजपुर अधिवेशन में रखा गया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये देखिए आरआरबी 2004 में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो इसका राइट आंसर होगा 389 सदस्य। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा 389। नेक्स्ट है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा कि ब्रिटिश प्रांत के 292 प्रतिनिधि, देशी रियासत के 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नरी
क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि, यानी कि उपरोक्त में से सभी आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 14। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इसमें से कांग्रेस ने कितने प्रतिनिधित्व निर्वाचित किया? कांग्रेस ने कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 208 प्रतिनिधि, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो इसका राइट आंसर जो होगा 299 रह गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो देशी रियासत के लिए 70 प्रतिनिधि थे, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, कहता है कि पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो विभिन्न प्रांतों के लिए यह 229 प्रतिनिधि थे, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 18। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य की संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या का अनुपात में था? तो यह 10 लाख आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 19। कहता है कि संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा प्रांतों की विधानसभा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? सबसे अधिक था संयुक्त प्रांत का, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 21। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हैदराबाद के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, तो ये पश्चिम बंगाल से होगा। देखिएगा एक ऑप्शन कहीं आपको मिलेगा पश्चिमी बंगाल, तो पश्चिमी बंगाल जहाँ होगा वहाँ वह आंसर नहीं होगा, लेकिन यहाँ पश्चिम बंगाल है तो वह आंसर पश्चिम बंगाल होगा। लेकिन अगर पश्चिमी बंगाल रहता तब हम मुंबई प्रेसिडेंसी मारते, ठीक है। और ये देखिए IAS 1996 में पूछा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 23। कहता है कि मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? तो इसका राइट आंसर होगा मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, इसीलिए से उसका बहिष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 24। कहता है कि संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा वर्गीय मताधिकार पर, ऑप्शन डी, वर्गीय मताधिकार, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 25। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, तो इसका राइट आंसर होगा जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। कहता है कि भारतीय संविधान निर्मात्री सभा, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा, इसका राइट आंसर हैगा प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान को किसने बनाया? भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो इसका राइट आंसर जो होगा संविधान सभा ने, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 28। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ था? तो संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई 1946 में संपन्न हुआ था, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की
स्थापना कब हुआ था? तो संविधान सभा की स्थापना संविधान सभा के पहली बैठक शुरू होने के समय ही हुआ था। इसका मतलब संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और उसी दिन जो है संविधान सभा की स्थापना हुआ था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 9 दिसंबर 1946। और इसमें जो है वो अस्थायी अध्यक्ष जो चुना गया था वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। फिर 11 दिसंबर को जो दूसरा बैठक हुआ था उसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 30 कहता है कि संविधान सभा की प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो संविधान सभा की प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट है संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो अभी बताए थे कि उद्घाटन जो उसमें अस्थायी रूप से किसको चुना गया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, सच्चिदानंद सिन्हा। और यह क्वेश्चन देखिए आरआरबी 2005 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। तो पहला सत्र का मतलब पहला बैठक तो हुआ था 9 दिसंबर 1946। कहाँ पर हुआ था? तो दिल्ली में। और अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 33 संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 34 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 द्वितीय बैठक के दौरान जो है इसको चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? ये चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो थे BN राव थे, यानी बेनेगल नरसिंह राव। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 37। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि संविधान सभा में चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था? 11 दिसंबर 1946 को। और अस्थायी अध्यक्ष 9 दिसंबर 1946 को। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? कौन जो है संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो इसका राइट आंसर होगा H.H. बेग इसका संविधान सभा का अध्यक्ष सदस्य नहीं था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। जबकि के मुंशी, N गोपालास्वामी अयंगार, TT कृष्णमाचारी ये सब संविधान सभा का सदस्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 39 कहता है संविधान सभा पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा में कितनी समितियां नियुक्त की गई थी? तो टोटल 13 समितियां नियुक्त किया गया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 40 कहता है कि संविधान सभा के प्रारूप यानी मसविदा समिति की नियुक्ति कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान सभा का प्रारूप मसविदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष थे वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। और प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे, एक अध्यक्ष थे, 6 अन्य सदस्य थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 42 संविधान सभा के प्रारूप यानी मसविदा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। अगर पूछे कि एक अन्य सदस्य की संख्या कितना था तो अन्य 6 सदस्य प्लस एक अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो टोटल सदस्य की संख्या कितना हो गया? 7 हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 43 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के
प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे। तो आप देखेंगे गोपालाचारी अयंगार ये थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी भी इसके सदस्य थे, B.R. अम्बेडकर भी थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके सदस्य नहीं थे। तो कहता है कौन इसके सदस्य नहीं थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 44। कहता है निम्नलिखित में से कौन प्रारूप मसविदा समिति के सदस्य नहीं था। तो इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू भी प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, जबकि मोहम्मद सदाउल्लाह, K.M. मुंशी और गोपालास्वामी अयंगार ये सब क्या प्रारूप समिति के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। संविधान सभा की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। तो ये जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। जवाहरलाल नेहरू ने कब रखा था, 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 46। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए। तो इसका राइट आंसर होगा सहमति और समायोजन से, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा सहमति और समायोजना से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 47। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया। उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति की अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा का संघीय शक्ति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया किसके द्वारा। तो ये संविधान सभा द्वारा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। कहता है कि भारत के एक संवैधानिक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था कब। तो पारित किया गया कब। तो इसका राइट आंसर जो होगा 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे। तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 52 नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि राष्ट्रीय झंडे के अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया था कब। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका 22 जुलाई 1947 को। तो 22 जुलाई 1947, ऑप्शन सी जुलाई 1947 है। ये डेट भी याद रखेंगे कि 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। अगर पूछे कि राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था तो 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गीत को 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था, तो कब किया था। तो इसका राइट आंसर होगा 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 54 नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 55। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 24 जनवरी 1950, यानी कि संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन मिली। इसका मतलब है कि अंतिम बैठक कब हुआ। तो यह हुआ 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को। और इसी में जो है, इसी समय क्या हुआ था कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 56। संविधान सभा में कुल कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया। तो टोटल 284 उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। तो देखिए संविधान में जो है
टोटल 35 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। वर्तमान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भाग है। तो सिर्फ अनुसूची में क्या हुआ, चेंजेज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 58। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? तो इसका राइट आंसर जो होगा 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया, उसके सदस्य कौन थे? अधिनियमन किया गया, उसके सदस्य कौन थे? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कि विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा नामित सदस्य थे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। कहता है कि भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो स्वराज पार्टी ने किया था 1924 में। लेकिन अगर पूछे कि सर्वप्रथम मांग कब हुआ था, तो मई 1934 में रांची से स्वराज पार्टी ने ही किया था। लेकिन विचार की बात करें तो यह स्वराज पार्टी ने 1924 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी। और कब हुआ था यह प्रथम दिन का अधिवेशन? ये 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा कथन संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? कौन सा सही है? तो पहला कथन क्या है कि संविधान सभा के सदस्य का चयन 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि देशी राज्य के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया था, यह कथन आपका गलत है। तीसरा है संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित नहीं था, लेकिन वह भी था, तो यह भी कथन क्या हो गया आपका गलत हो गया। चौथा कथन है सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता में सुझाव मांगे गए थे, तो यह भी कथन क्या है, यानी कि 1 भी सही है और 4 भी सही है। तो 1 और 4 दोनों सही है। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में है। तो 1 और 4 आपका ऑप्शन नंबर डी है। और ये देखें क्वेश्चन CDS 2015 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आपका वर्ष 1946 में प्रांतीय सभा द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 65। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो ये आपका BR अम्बेडकर को, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 66। संविधान पांडुलेखन समिति, देखिए पांडुलेखन समिति को ही प्रारूप समिति बोला जाता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। का निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था? तो देखिए मोहम्मद सादुतुल्लाह ये था, और AK अय्यर भी था, KM मुंशी भी था, जवाहरलाल नेहरू इसका सदस्य नहीं था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 67। भारत का संविधान लागू हुआ था कब? तो इसका राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 68 नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसीलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए से ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 69। कहता है कि भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्य की कुल संख्या कितनी है? तो महिला सदस्य की कुल संख्या
15 है। और अगर पूछे कि अनुसूचित जनजाति की संख्या कितना है तो वह 33 है। 33 था, कितना था? 33, लेकिन महिलाओं की संख्या 15। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 और लास्ट क्वेश्चन होगा इस चैप्टर का। इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर विरोधी यानी विरोधाभास के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा है? तो यह कथन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। तो आज जो है आपका संविधान सभा यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट में जो है संविधान की प्रस्तावना का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसको हम लेके आएंगे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।